क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर 1, ये फ्री है। नंबर 2, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। और नंबर 3, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर सुना जा सके। डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। एक गीत 100 अफसाने। रेडियो प्लेबैक इंडिया। सभी श्रोता साथियों को संज्ञा का नमस्कार। एक गीत 100 अफसाने की एक और कड़ी के साथ हम फिर हाजिर हैं। फिल्म संगीत की रचना प्रक्रिया और विभिन्न पहलुओं से संबंधित रोचक प्रसंगों, दिलचस्प किस्सों और यादगार घटनाओं को समेटता है रेडियो प्लेबैक इंडिया का ये साप्ताहिक स्तंभ। विश्वसनीय सूत्रों से प्राप्त जानकारियों और हमारे शोधकर्ताओं के निरंतर खोजबीन से इकट्ठा किए तथ्यों से परिपूर्ण होती है हमारी ये श्रृंखला। तो आज के अंक के लिए हमने चुना है 1994 की चर्चित फिल्म अंदाज अपना अपना का गीत ए लो जी सनम हम आ गए आज फिर दिल लेके। बहरोज चटर्जी, विक्की मेहता और साथियों की आवाजें, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल और तुषार भाटिया का संगीत। तुषार भाटिया को कैसे मिला इस फिल्म में संगीत देने का मौका? इस गीत की धुन सबको पसंद आने के बावजूद तुषार भाटिया ने नई धुन क्यों बनाई? मजरूह साहब ने अपने किन 2 अन्य गीतों में एलो शब्द का प्रयोग किया है? तुषार भाटिया ने मजरूह साहब से उनके लिखे गीत अब तो जी होने लगा किसी की सूरत का सामना का जिक्र क्यों किया? और कैसे चुनाव हुआ इस गीत के गायकों का? सुनहरे दौर के किन 2 गायकों के स्टाइल का अनुकरण इस गीत के दोनों गायकों ने किया? ये सब कुछ आज के इस अंक में। शोध और आलेख सुजॉय चैटर्जी का है और आज इसका वाचन किया है शुभ्रा ठाकुर ने। सनम हम आ गए आज फिर सनम हम आ गए आज फिर अब इतना भी गुस्सा कर नहीं जानी ये खोया खोया मौसम पवन दीवानी अब इतना भी गुस्सा कर नहीं जानी ये खोया खोया मौसम पवन दीवानी हो कहीं उड़ा ले तैयार तुझे दिल तारा तुझे दिलो जी सनम हम आ गए आज फिर देखे। कुछ फिल्में ऐसी हुई जिनका नशा धीरे धीरे दर्शकों के मन मस्तिष्क पर चढ़ा। कहने का अर्थ यह है कि ये फिल्में जब प्रदर्शित हुई तब ये उतनी कामयाब नहीं हुई, लेकिन समय के साथ साथ ये फिल्में लोकप्रिय होती गई। सुनहरे दौर की फिल्मों में कागज़ के फूल और तीसरी कसम 2 ऐसी फिल्में हैं जो बॉक्स ऑफिस पर असफल रहीं, पर आज इनका शुमार क्लासिक्स में होता है। नए ज़माने की हल्की फुल्की फिल्मों की बात करें तो 1994 की फिल्म अंदाज अपना अपना के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। आमिर खान, सलमान खान, रवीना टंडन और करिश्मा कपूर जैसे स्टार्स के होने के बावजूद यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा सकी। लेकिन करीब 1 दशक बाद इस फिल्म के चर्चे होने लगे और आज इस फिल्म को 90 के दशक की चुनिंदा कॉमेडी फिल्मों में गिना जाता है। फिल्म के कई गीत भी खूब पसंद किए गए, जैसे कि ये रात और ये दूरी, दिल करता है तेरे पास आऊं और इन लो जी सनम हम आ गए। अंदाज अपना अपना राजकुमार संतोषी द्वारा लिखित और निर्देशित फिल्म थी, जिसका निर्माण विनय कुमार सिन्हा ने किया था। 1990 में राजकुमार संतोषी की पहली निर्देशित फिल्म घायल की सफलता को देखकर
निर्माता विनय कुमार सिन्हा ने उन्हें अप्रोच किया, जो आमिर खान को लेकर एक फिल्म बनाना चाह रहे थे। अब हम इससे थोड़ा पीछे चलते हैं। 80 के दशक के उत्तरार्ध में संगीतकार तुषार भाटिया ने HMV की नौकरी छोड़ दी और नए काम की तलाश करने लगे। तुषार भाटिया विज्ञापन जगत में जिंगल्स बनाया करते थे। घर पर वो गाने लिखते, कंपोज करते और उनके साथ जिंगल्स में काम करने वाले गायकों जैसे कि बहरोज चटर्जी और गौरव चोपड़ा से उनके अपने बनाए गाने टेप रिकॉर्डर पर रिकॉर्ड करके स्टॉक बनाया करते। एक बार उन्हें एक जिंगल का स्क्रैच मिला। उन्होंने जिंगल बनाकर भेज दिया। वो जिंगल किसी कारणों से बन तो नहीं पाया, पर एक दिन उस जिंगल के लिखने वाले का फ़ोन तुषार भाटिया के पास आया कि यह सूचित करते हुए हमें बहुत खुशी हो रही है कि उनके बनाए जिंगल को काफ़ी पसंद किया जा रहा है। लोग यहाँ कह रहे हैं कि जो संगीतकार जिंगल्स के लिए इतनी मेहनत कर सकता है, वो अगर फिल्मों के लिए गाने बनाए तो कैसा कमाल करेगा। फिर उसी शख्स ने तुषार भाटिया से कहा कि वे उस समय राजकुमार संतोषी के साथ बैठे हैं, जो एक फिल्म बनाना चाहते हैं, और अगर तुषार भाटिया चाहें तो वे उन्हें उनसे मिलवाना भी चाहेंगे। इस तरह से तुषार भाटिया और राजकुमार संतोषी की मीटिंग फिक्स हो गई। तुषार भाटिया ने अपने टेप रिकॉर्डर पर अपने बनाए 3 गाने बजाए ही थे कि राजकुमार संतोषी ने यह ऐलान कर दिया कि तुषार भाटिया उनकी आने वाली फिल्म में संगीत दे रहे हैं। फिर उसके बाद फिल्म की परिकल्पना, कहानी लिखी गई और फिर दोनों की खूब मुलाकातें हुई और काम आगे बढ़ता गया। एल्लो एल्लो गीत एक सिचुएशनल सॉन्ग था, जिसके लिए तुषार भाटिया को सिचुएशन दी गई थी। राजकुमार संतोषी को यहाँ एक घोड़ा गाड़ी गीत चाहिए था, इसलिए गाने का रिदम पहले से ही तय था। और इस सिचुएशन पर घोड़ा गाड़ी गीत रखने का कारण यह था कि राजकुमार संतोषी को तुषार भाटिया द्वारा बनाया हुआ एक दूसरा गाना पसंद था, जो घोड़ा गाड़ी रिदम पर बना था। संतोषी जी ने बताया कि यह जो गाना है वो खुली वादियों में आमिर खान गाने वाले हैं और उनके साथ पूरा कारवां चल रहा है। तुषार भाटिया को लगा कि इस सिचुएशन के लिए राजकुमार संतोषी ने उनके जिस गीत को चुना है वह सही गीत नहीं है, भले ही रिदम घोड़ा गाड़ी का हो। कारण यह था कि वह गीत एक फीमेल सोलो था और एक इंटीमेट सॉन्ग भी। तुषार भाटिया ने कहा कि अगर उन्हें 1 हफ्ते का समय दिया जाए तो वो एक नई धुन बना सकते हैं इस गीत के लिए। हालांकि मजरूह साहब समेत सभी को वह बनी बनाई धुन बहुत भा रही थी, फिर भी तुषार जी के अनुरोध पर उन्हें 1 सप्ताह का समय दे दिया गया। ठीक 1 सप्ताह बाद तुषार भाटिया अपनी नई धुन के साथ हाजिर हुए और वहाँ बैठे मजरूह साहब, संतोषी साहब और विनय सिन्हा साहब को सुनाया। धुन सुनकर मजरूह साहब, संतोषी साहब और सिन्हा साहब को दूसरे कमरे में ले गए और जल्दी वापस लौटकर तुषार जी से उन्होंने कहा कि बेटे बताइए, आपको इस गाने में क्या चाहिए। तुषार जी ने मजरूह साहब से एक ही गुजारिश की कि इस गाने में उन्हें खुले शब्द चाहिए, क्योंकि गीत वादियों में फिल्माया जा रहा है, इसलिए गीत गूंजता हुआ महसूस भी होना चाहिए, शब्द गूंजने चाहिए। मजरूह साहब ने अंतरों की संख्या पूछी। तुषार जी ने कहा 3 अंतरे होंगे, 2 मेल और 1 फीमेल। मजरूह साहब ने उनसे अंतरे की ट्यून भी बनाने को कहा। वे पूरा गीत धुन पर लिखना चाहते थे। तुषार भाटिया ने मुखड़े और अंतरे की धुनें उन्हें दे दी। 4-5 दिनों के बाद मजरूह साहब का तुषार जी को फ़ोन आया कि गाना तैयार है और वे उनके पास आ जाएं। राजकुमार संतोषी को साथ लेकर तुषार भाटिया पहुँचे मजरूह साहब के घर। जब मजरूह साहब ने गीत पढ़ना शुरू किया तो तुषार जी को रोमांच हुआ यह सोचकर कि उनके पहले फिल्मी गीत को लफ्ज़ दे रहे हैं मजरूह साहब, द ग्रेट मजरूह सुल्तानपुरी। मजरूह साहब ने मुखड़ा पढ़ा, हेलो जी सनम हम आ गए आज फिर दिल लेके। तुषार भाटिया की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बस एलो शब्द ने ही तुषार जी का दिल जीत लिया था,
क्योंकि मजरूह साहब के 2 यादगार गीतों में उन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया हुआ था। एक था हेलो मैं हारी पिया और दूसरा फिल्म अनामिका के गीत लोगों न मारो इसी में पंक्ति है एलो सैया मैं ही हारी उल्टा पड़ा निशाना मेरा काहे को रूठा दीवाना मेरा। ये दोनों ही गीत तुषार जी को बहुत पसंद थे। उधर राजकुमार संतोषी जी का भी अनुरोध था कि मजरूह साहब फिर वही दिल लाया हूँ किस्म का कुछ इस गीत में भी लिखें। इसलिए मजरूह साहब ने आज फिर दिल लेके को इस गीत में जगह दी। मजरूह साहब ने गीत पूरा पढ़कर सुनाया तो संतोषी जी ने तुषार भाटिया से कहा, अरे इसमें तो वो रिपीटिशंस नहीं आ रहे जिनके आप अभी गाड़ी में आते वक्त बात कर रहे थे। मजरूह साहब जैसे दिग्गज के सामने तुषार जी शर्मिंदा हो गए और चुप रहे, पर संतोषी जी कहाँ छोड़ने वाले थे। मजरूह साहब ने भी पूछ लिया कि हाँ बताइए क्या परेशानी है। तुषार जी के फिर भी चुप रहने पर संतोषी जी ने राज खोल ही दिया कि अभी आते वक्त तुषार जी बता रहे थे कि आपका एक स्टाइल है जिसमें आप शब्दों को रिपीट करते हैं। तब तुषार जी ने आगे मजरूह साहब को उदाहरण दिया शमशाद बेगम का गाया गीत, अब तो जी होने लगा किसी की सूरत का सामना, गोरी गोरी गोरियों को पड़े न दिल थामना। मजरूह साहब इससे बहुत प्रभावित हुए और एलो जी सनम के मुखड़े की दूसरी पंक्ति में बदलाव कर दिया, इतना भी गुस्सा करो नहीं जानी, खोया हुआ मौसम पवन दीवानी। इसको उन्होंने बना दिया खोया खोया मौसम पवन दीवानी। तुषार जी ने कहा कि अगर आप इजाज़त दें तो शुरुआत में एल्लो जी सनम से पहले एल्लो एल्लो रख लूं और मुखड़े के अंत में कहीं उड़ा लेना यारा तुझे के बाद कोरस से दिलदारा तुझे गवा लूं। मजरूह साहब ने खुश होकर कहा, यह तो आपका हक है, जैसा चाहे कर लीजिए। एल्लो एल्लो गीत बना था 1990 में। जी हाँ, फिल्म रिलीज़ 1994 में ज़रूर हुई थी, पर इसका निर्माण 1990 में शुरू हो गया था। उस समय डिजिटल रिकॉर्डिंग की शुरुआत नहीं हुई थी, लाइव रिकॉर्डिंग होनी थी। घोड़ा गाड़ी गीत होने की वजह से घोड़े के टापों की आवाज़ चाहिए थी। इस तरह का पहला गीत पंकज मलिक साहब ने डॉक्टर फिल्म में बनाया था। 40 के दशक के शुरुआती दौर में चले पवन की चाल एल्लो एल्लो में टापों के अलावा सितार, सारंगी, संतूर, बांसुरी, चेलो, डबल बेस, पियानो के पीसेस से गीत को सजाया गया। गीत का अरेंजमेंट और कंडक्टर थे मशहूर म्यूजिशियन एनक डेनियल्स। यूँ तो गीत के सारे पीसेस तुषार जी ने बनाए, पर एक सितार का पीस डेनियल साहब से बनवाया गया, बावजूद इसके कि तुषार जी खुद एक जाने माने सितार वादक हैं। गाना तैयार होने के बाद पूरे ऑर्केस्ट्रा की मौजूदगी में डेनियल साहब ने तुषार जी से कहा कि आप बीच में खड़े होकर सुनो कि कैसा लग रहा है, कुछ बदलाव चाहिए तो वो भी बता दें। 35 कोरस सिंगर्स, 45 वायलिन, 3 सितार, सारंगी पे ध्रुव घोष, वासुदा थे चेलो पर। सनी स्टूडियो में जब इस पूरे लाइव ऑर्केस्ट्रा के बीच खड़े होकर तुषार भाटिया अपने पहले गीत की रिकॉर्डिंग करवा रहे थे तो यह उनके लिए किसी बहुत बड़े सपने के साकार होने से कम नहीं था। इस गीत का रिहर्सल बहरोज चटर्जी और विकी मेहता के साथ 1 महीने तक तुषार जी ने करवाया था। रिकॉर्डिंग पर मजरूह साहब भी मौजूद थे, पर राजकुमार संतोषी गायब रहे। तुषार जी पर उन्हें इतना भरोसा था कि उन पर सब कुछ छोड़ दिया। तुषार जी ने भी अपनी जिम्मेदारी भली भांति निभाई। इस गीत के गायकों की अगर बात करें तो बहरोज चटर्जी तो तुषार जी के साथ बहुत पहले से जुड़े थे। उनके स्टॉक के गाने यानी स्क्रैचेस में उन्हीं की आवाज़ हुआ करती थी और ये ही वो स्क्रैचेस थे जो राजकुमार संतोषी को भी सुनाए गए थे और जिन्हें सुनकर संतोषी जी ने तुषार जी को संगीतकार चुना था। और राज जी को बहरोज चटर्जी की आवाज़ बहुत पसंद थी। उनका गाया फिल्म बेजुबान का गीत छोड़ो छोड़ो मेरा हाथ भी उन्होंने सुन रखा था, तो बहरोज चटर्जी को तो गाना ही था। गीत के दूसरे गायक विक्की मेहता फिल्म के निर्माता विनय सिन्हा की तरफ से आए थे। सिन्हा साहब ने तुषार जी से कहा कि इनकी आवाज़ बहुत बुलंद है। तुषार जी ने उनका ऑडिशन लिया और वे चुन लिए गए। इस गीत का रंग 60 के दशक का होना था, इसलिए विक्की मेहता और बहरोज चटर्जी से
रफ़ी साहब और गीता दत्त का स्टाइल लिया गया। गाना श्रोताओं को बहुत पसंद आया और फिल्म का सबसे कामयाब गीत बनकर उभरा। तो बस ये थी इस गीत के बनने की कहानी। ये तमाम जानकारियां हमें मिलती हैं तुषार भाटिया जी के YouTube चैनल से। तो यहाँ आकर पूरी होती है एक गीत सौ अफसाने की आज की कड़ी। आशा है आपको पसंद आई होगी। शोध और आलेख सुजॉय चैटर्जी का, वाचन शुभ्रा ठाकुर का और प्रस्तुति संज्ञा टंडन की। तो बस अब आज के लिए दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक और गीत की जानकारी के साथ। नमस्कार। एक गीत सौ अफसाने। Radio Playback India.